बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉस। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है log 11/5। इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मतलब कि सिंगल लॉग में लिखा हुआ है तो हमने अलग अलग जो वैल्यूज हैं इनके साथ लॉग लेकर आना है। ठीक है, तो log 11। अब क्योंकि ये कोफिशिएंट लॉ इसमें इस्तेमाल हो रहा है, कोफिशिएंट लॉ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या होता है जी, क्या होता है हमारे पास डिवाइड में जो चीज़ होती है उसको हम माइनस में कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस, यानी x डिवाइड y है तो x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 11 और इसके साथ माइनस, यानी इसको माइनस में, डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करेंगे और log 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, पार्ट नंबर 2 है log 5 और आगे 8 की पावर और a की पावर 6 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसको भी हमने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, log 5 क्योंकि बेस है और 8 और a जो आपस में मल्टीप्लाई है और a की पावर 6 है, 8 a की 6, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हटा दें तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, 1/2। क्योंकि खाली जो भी रूट होता है ये 1/2 के इक्वल है, और अगर रूट के ऊपर कोई वैल्यू हो 3 जैसे कि अगर होती तो ये 1/3, इसी तरह सो 1 4 5 जो भी रूट की पावर हो उसको हटाने से वो 1 बाय जो भी पावर वो नीचे फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है जी। तो अब क्योंकि यहाँ पे सिंपल रूट है, स्क्वायर रूट, तो वो 1/2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल करें तो पावर को शुरू में आना चाहिए। ठीक है जी, तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, लॉग बेस 5 है और 8 a की पावर 6, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम पावर रूल इस्तेमाल करने के बाद अब हम देखें तो 8 और a जो है इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें कोई साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है, रिजर्व हो रहा है। तो इसका अलग से हमारे पास लॉ है, वो ये है कि जी अ, ये प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास कि दो वैल्यूज अगर प्रोडक्ट में हो तो उन दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेस क्योंकि इनकी 5 ही है दोनों की, तो ये क्या आ जाएगा 8, इसी तरह दरमियान में आएगा प्लस, और लॉग बेस वही रहेगी 5 और a की पावर 6। ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है वो सब की पावर है, सब का रूट था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/2 दोनों वैल्यूज का है। अब मजीद क्या हो सकता है, मजीद ये है कि 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 2 1 जार, तो 1/2, ठीक है, लॉग 5 बेस जो है और इसकी 8 जो है वो उसको फैक्टराइज किया 2 की पावर 3 बन जाता है, 2 की पावर 3। ओके हो गया जी। तो प्लस इसी तरह ये लॉग बेस 5 और a की पावर 6। अब यहाँ पे फिर अगेन जो है वो पावर रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/2, ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 3, लॉग 5 की पावर 2 प्लस ये 6 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग 5 की पावर a। ओके जी, बेस जो है वो 5 और a, इस तरह ये बेस 5 है और इसका उसको ऊपर 2। अब 1/2 जो है वो दोनों की पावर थी, दोनों का रूट था। इसको हम अलग अलग दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, लॉग बेस 5 और 2 प्लस 6/2 लॉग बेस 5 और a। ठीक है जी। अब मजीद ये है कि हम अगर इसको डिवाइड कर लें थोड़ा सा, ये 2 जो है वो इस पे कट सकता है, 2 3 जार 6, तो बाकी ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। 2/3 लॉग 5 बेस और 2 प्लस 3 आ गया इसमें कट के, लॉग
5 बेस और a। इस तरीके से हमारा जो पार्ट नंबर 2 है ये सिंप्लीफाई हो गया और एक्सपैंड हो गया लॉग के साथ। जी स्टूडेंट, नेचुरल लॉग पार्ट नंबर 3 है। नेचुरल लॉग a की पावर 2 b और डिवाइड बाय c। तो हमें पता है जहाँ पे भी प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है और जो डिवाइड है उसको हमने माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। नेचुरल लॉग आइडेंटिटीज हमने बार बार ये पढ़ी हुई हैं और मैंने पहला लेक्चर जो है वो पूरा इस एक्सरसाइज से पहले जो अपलोड किया है वो पूरा का पूरा 4 के 4 जो इसके आइडेंटिटीज यानी ला इस्तेमाल रहे हैं उनको प्रूव किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखें है तो हमारे पास ये क्या आएगा, नेचुरल लॉग a की पावर 2, क्योंकि ये इसके दरमियान में कोई साइन नहीं तो ये प्रोडक्ट है उसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। आगे नेचुरल लॉग b, और यहाँ पे एक और थ्योरम जो है वो ला इस्तेमाल हो रहा है, वो है डिवाइड का, क्वोशिएंट ला। नीचे क्योंकि c डिवाइड है तो उसको हम करेंगे माइनस नेचुरल लॉग c। अब क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो लॉग जो भी होगा नेचुरल लॉग या बेस 10 वाला लॉग जो है वो सब के साथ आएगा। ठीक है। मजीद इसमें क्या स्टेप हो सकता है कि वो जो इसकी पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाए, तो नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। इस तरह से एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। जी पार्ट नंबर 4, इसको भी एक्सपेंड करें तो देखें एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय z है और सब की पावर 1/9 है। तो हमें पता है कि पावर रूल के मुताबिक पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 1/9। अब क्योंकि ये सब की पावर है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, लॉग आगे क्या आ जाएगा x और y और z। तो x और y में क्या है, प्रोडक्ट है, सिंपली हम यहाँ पर x लगाएंगे, प्रोडक्ट की जगह पर प्लस आएगा और लॉग जो है वो y आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइड जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, लॉग z आ जाएगा। ठीक है। तो ये बस एक लाइन में ही एक्सपेंड हो सकता है। अगर मजीद अगर आप करना चाहें तो 1/9 सब के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज ये कॉमन में भी लिखी जा सकती है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 और क्यूब रूट है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 क्यूब रूट को ख़त्म करें तो हमारे पास 1/3 आएगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर सिंपल रूट है तो ये 1/2 होता है, और अगर कोई ऐसा रूट जिसके ऊपर लिखा हो जैसे क्यूब है या 4 या 5 कुछ भी, तो उसकी पावर 1/ उसी पावर को लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे। तो अब क्योंकि क्यूब रूट था तो 1/3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है। 16 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 पे करेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। ठीक है जी। तो ln ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 की पावर 4 और x की पावर 3 और सब की पावर क्या है 1/3। चले, अब इस पावर को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, क्योंकि सब की पावर है तो हम ब्रैकेट डाल सकते हैं, ln 2 की पावर 4 और दरम्यान में क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस ln x की पावर 3। मजीद ये है कि ये 1/3 एज इट, तो ये 4 शुरू में आ जाएगा, 4 ln 2 प्लस 3 ln x। तो बाहर 1/3 सब की पावर है तो उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा जी, 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x। ओके हो गया। मजीद ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये 4/3 रहेगा, ln 2 प्लस ये 3 से कैंसिल, तो हमारे पास ln x आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्लोज हो जाएगा जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्या है जी, लॉग बेस 2 है और 1 माइनस a डिवाइड बाय b और होल पावर इसकी 5 है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना तो सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, 5 लॉग बेस 2 1 माइनस a डिवाइड बाय b। अब देखिए हम यहाँ पे पावर तो सबकी थी
तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं, 1 माइनस ए जो ऊपर है एक, और एक नीचे डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट लगाएं, लॉग बेस 2, अब दोनों की बेस होनी चाहिए, और डिवाइड है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, दरम्यान में माइनस आएगा, तो ये 1 माइनस ए एक ही हो जाएगा। अब डिवाइड की जगह पे माइनस लॉग 2, और जो बी है वो यहाँ पे, इसकी बेस भी 2 होगा और इसका बेस भी 2 होगा, तो दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस की सूरत में लिख दिया। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।